हिना रब्बानी खार पाकिस्तान की राजनीति का वो नाम है जो वहां के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा चर्चा बटोरता है। वजह चाहे जो भी हो, वजह भारत के खिलाफ जहर उगलना हो, रूस में बेइज्जत होना हो, बिलावल भुट्टो के साथ इश्क के चर्चे उड़ना हो, या फिर अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक निजी ऑडियो लीक होना हो। इस ऑडियो ने पाकिस्तान की कलाई को खोल कर रख दिया, बता दिया कि पाकिस्तान किस दोराहे पर खड़ा है और वो क्या सोचता है। पाकिस्तान के एक तरफ कुआं है तो वहीं दूसरी तरफ खाई मौजूद है। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कुल मिलाकर बात का निचोड़ निकाला जाए तो कंगाल पाकिस्तान को उसके कटोरे में डॉलर चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो डॉलर के लिए गधे बेच सकता है, ये तो कुछ भी नहीं, मानवता को ताक पर रख लड़कियों का सौदा कर सकता है, वो भी चीन के साथ। पिछले दिनों तमाम खबरें ऐसी आई थी और वो खुद पाकिस्तान की ही मीडिया से आई थी कि पाकिस्तान ने लड़कियों को बेचा है शादी के नाम पर चीन को। इस कांड का खुलासा खुद पाकिस्तान ने किया था। यूक्रेन को कबाड़ हो चुके हथियार वो बेच सकता है। आईएमएफ के सामने तो गिड़गिड़ा ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अब जो चाल चली है वो उसके गले की फांस बन चुकी है। दरअसल मामला डॉलर का ही है। दुनिया जानती है कि जब तक आईएमएफ पाकिस्तान के कटोरे में चवन्नी नहीं डालेगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटेगी। और आईएमएफ को रिझाने के लिए पाकिस्तान चीन से अपने रिश्तों को ताक पर रखकर अमेरिका का चाटुकार बनता जा रहा है। वो भूलता जा रहा है कि चीन से उसके रिश्ते क्या हैं और चीन उसके साथ क्या कर सकता है। इसी बात को हिना रब्बानी खार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को याद दिला रही हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले हिना रब्बानी खार और शहबाज शरीफ के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश लीक हुए हैं। पाकिस्तान के इस लीकेज के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। दरअसल हिना रब्बानी खार के सीक्रेट मेमो के कुछ जरूरी अंश अमेरिकी खुफिया दस्तावेज डिस्कॉर्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लीक हुए हैं। इस मेमो में चीन से लेकर अमेरिका तक का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मेमो में कहा गया कि सीक्रेट मेमो में हिना रब्बानी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिका को लेकर चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में साफ कहा गया कि पाकिस्तान अब चीन और अमेरिका को लेकर बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं कर सकता। इस मेमो में कहा गया कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता है तो उसे चीन के साथ संबंधों का त्याग करना पड़ेगा, जिसके साथ उसकी वास्तविक रणनीतिक भागीदारी है। इतना ही नहीं, एक और दस्तावेज लीक हुआ है, वो 17 फरवरी का है। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक अधीनस्थ से बात कर रहे हैं। मुद्दा रूस और यूक्रेन युद्ध का ही था और बात मतदान की चल रही थी। इस दस्तावेज के मुताबिक अधीनस्थ ने शरीफ को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में पक्ष में मतदान करना पाकिस्तान की स्थिति में बदलाव का संकेत देगा और इससे रूस के साथ ट्रेड और ऊर्जा की डील को लेकर बातचीत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि इसके बाद 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में मतदान हुआ और पाकिस्तान उन 32 देशों में शामिल रहा जिन्होंने यूक्रेन मुद्दे पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीद रहा है, बस वो कुछ टुकड़े पाकिस्तान के सामने फेंककर यूक्रेन के पक्ष में वोटिंग कराना चाहता है, रूस की खिलाफत करवाना चाहता है। और अगर पाकिस्तान इस बहकावे में आकर रूस के खिलाफ चला जाता है तो फिर वो रूस से तो हाथ धोएगा ही, साथ ही चीन भी उसकी लंका लगा देगा। ये एक उदाहरण है। पिछले दिनों हमने देखा था पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन को हथियार दिए थे। हथियारों के सैकड़ों कंटेनर पाकिस्तान ने यूक्रेन को भेजे थे और ये वही हथियार थे जो पाकिस्तान ने यूक्रेन से खरीदे थे। उसके बाद खबर आई थी कि यूक्रेन जो हथियार भेजा गया है पाकिस्तान के द्वारा, वो हथियार रद्दी था, बिल्कुल रद्दी। अब इसको थोड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हिना रब्बानी खार से शुरू करते हैं। लीक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी जूनियर हिना रब्बानी खार की जो बातचीत सामने आई है, इस बातचीत में साफ पता लगता है कि हिना रब्बानी खार और पीएम के बीच विदेश नीति को लेकर काफी मतभेद हैं। साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि पीएम शहबाज और उनके मंत्रियों के बीच अमेरिका और चीन में
किसे चुना जाए, ये सवाल काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है और वो इस बात को समझने में नाकाम साबित हुए हैं। पश्चिम को खुश करना कितना खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकता है, उसका एक नजारा पेश किया है द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट ने। पाकिस्तान के कठिन विकल्प इस रिपोर्ट का नाम था, जिसका सीक्रेट मेमो के कुछ अंश अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से रिलीज किए गए हैं, जहां से यह खबर चली है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वाशिंगटन पोस्ट के पास ये सीक्रेट जानकारी आखिर पहुंची कैसे? क्या कोई भेदी पाकिस्तान में मौजूद है? और अगर वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो यह पाकिस्तान के लिए बेहद ही शर्मनाक और खतरनाक बात है। इसमें हिना के द्वारा कहा गया कि पश्चिम को खुश करने का एहसास से बचना होगा। हिना ने प्रधानमंत्री को चेताया कि वो चीन और अमेरिका की तुलना नहीं कर सकता। अमेरिका के लिए वो चीन का साथ नहीं छोड़ सकता और अगर वो ऐसा करता है तो चीन से उसके रिश्तों की बलि चढ़ जाएगी। यूक्रेन का समर्थन सबसे बड़ी गलती। हिना रब्बानी खार पहले पाकिस्तान की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने शरीफ को आगाह किया कि अगर पाकिस्तान अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इतना ही नहीं, एक और डॉक्यूमेंट सामने आया जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान यूक्रेन युद्ध को कैसे देखता है। 17 फरवरी वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, उस दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान को सलाह दी गई है कि यूक्रेन का समर्थन करने से पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं, लेकिन रूस के साथ जो उसका व्यापार है, एनर्जी की डील है, हथियारों का नवीनीकरण का मामला है, हथियारों की खरीद है, वो सब खत्म हो सकता है। इस लीग से पाकिस्तान पर क्या फर्क पड़ेगा वो तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देने के बारे में शायद सोचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो उस चीन के रहमो करम पर पल रहा है जो चीन रूस का सबसे बड़ा दोस्त बनने का दावा करता आया है। उसके साथ पाकिस्तान आखिर गद्दारी कैसे कर सकता है? पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज की अगर बात की जाए तो वो कर्ज भी सबसे ज्यादा चीन का ही है। हालांकि ये बात भी सच है कि खस्ताहाल होने के बाद भी पाकिस्तान को अक्ल नहीं आ रही। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं तो भारत ने पाकिस्तान को जनवरी महीने में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने का न्योता भेजा था, जिस पर पाकिस्तान ने खूब अकड़ दिखाई थी और अकड़ दिखाने वाली मंत्री भी हिना रब्बानी खार ही थी। वो कहावत है तो आपने सुनी ही होगी कि थोथा चना बाजे घना। ठीक वैसा ही हाल पाकिस्तान का फिलहाल है। वो हर तरफ से घिरा हुआ है, उसे डॉलर भी चाहिए और रूस और चीन का साथ भी चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में दोनों चीजें मिलना उसके लिए मुश्किल काम है। और साथ ही पाकिस्तान की दुनिया में ये जो किरकिरी हुई है, उसके साथ ये आगे क्या होगा उसका तो अंदाजा लगाना अभी बहुत मुश्किल काम है, वो तो वक्त ही बता सकता है। आप इस खबर पर वैसे क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।